मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 सितंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इमरान खान खतरनाक हो चुका है, शदीद खतरनाक हो चुका है। इतना खतरनाक हो चुका है कि इस वक्त कोई भी उसके साथ टकराने के लिए तैयार नहीं है। और वो इतना खतरनाक है कि वो हर किसी के साथ बड़ी से बड़ी ताकत के साथ टकराने के लिए तैयार हो चुका है। सही मानों में खान ने कहा था ना कि मैं हर रोज खतरनाक हो रहा हूं, मैं हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूं, मैं शदीद खतरनाक हो गया हूं। अब उसका अमली तौर पे हमें मंजर हमारी आंखों के सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। और खूनी इनकलाब यानी खूनी इनकलाब, ईरान की तर्ज का इनकलाब अब पाकिस्तान के अंदर लाने की इमरान खान ने तैयारी कर ली है, या कम अज कम इशारा दे दिया है ताकतों को, बड़ी ताकतों को, कि अगर आपने दीवार में चुनने की कोशिश की या अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर मेरे पास यह भी ऑप्शन है। आज इमरान खान ने खिताब किया, एक बड़ा खिताब किया। उसमें खान साहब ने कहा कि मैं अगर मुझे दीवार में चुनने की कोशिश की, अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं कार्नेल्ड टाइगर बन जाऊंगा, मैं कार्नेल टाइगर बन जाऊंगा और फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, फिर कोई भी नहीं छुप सकेगा, फिर कोई किसी को मुंह भी नहीं छुपा सकेगा। और पहले खान जिक्र कर चुका है कि 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठकर मुझे रास्ते से हटाने की साजिश की, और अगर मुझे ज्यादा दीवार में चुनने की कोशिश हुई तो मैं सबके नाम ले दूंगा। आज इमरान खान ने कहा कि मैं कार्नेल टाइगर बन जाऊंगा, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इतना वैशी, मैं इतना खतरनाक हो जाऊंगा कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा, और बड़े बड़े शरीफों की पगड़ियां, बड़े बड़े शरीफों का भरम टूट जाएगा। कोई किसी को मुंह दिखाने का कि काबिल नहीं रहेगा। फिर उससे भी खतरनाक खान साहब आज बात करते हैं। खान साहब कहते हैं 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं जब ताकतवर मुसल्लत हो जाए, 2 तरीके हैं जब जालिम मुसल्लत हो जाए, बदमाशियां मुसल्लत हो जाए और लोगों को इज्जत ना मिले, लोगों को हक ना मिले, लोगों के हक पर डाका डाल जाए। फिर 2 ही तरीके हुआ करते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं होता। तरीका नंबर 1 यह है कि खूनी इनकलाब, खूनी इनकलाब। फिर लोग कोई कानून, कोई आइन, कोई किसी तरह से किसी चीज का एहतराम ना करें, ताकतवर को उठाकर बाहर फेंके। और जिस तरह से ईरान के अंदर इमाम खुमैनी इनकलाब लेकर आए थे, उस तर्ज पर इनकलाब के बादशाह को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए और वहां पर फिर इनकलाब हो, इस्लामी निजाम राइज कर दिया जाए, और फिर जो मुल्क को लूटने वाले हैं उनको इबरतनाक सजा दी जाए। यह तरीका हुआ करता है। दूसरा खान साहब ने कहा कि फिर दूसरा तरीका यह कि वोट हो, लोग अपना हक इस्तेमाल करें, और लोग इस हद तक अपना हक इस्तेमाल करें, वोट दें कि तमाम के तमाम फसाद की जड़ें, तमाम के तमाम करप्ट सियासतदानों को उठाकर वो बाहर फेंक दें। तो लिहाजा आज इमरान खान ने वाज़ह तौर पे इशारा दे दिया कि मैं खतरनाक हो चुका हूं, मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की तो फिर मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहोगे, मैं नाम ले दूंगा, फिर कोई किसी के सामने आने के काबिल नहीं रहेगा, फिर लोग एहतसाब करेंगे। दूसरा खान साहब ने इशारा दिया कि आप मेरे पास मुझे उस नैज पर ना लेके जाओ। 2 ही तरीके होते हैं ना, जरा समझिएगा, खुदा के लिए समझिएगा। 2 ही तरीके होते हैं ना खान ने कहा। एक, वोट लोग कास्ट करें और करप्ट अशराफिया को उठाकर बाहर फेंकें। अब अगर वोट नहीं होगा, मुझे ये बताइए खुदा के लिए, अगर वोट नहीं होगा, अगर इलेक्शन नहीं होगा, अगर इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा, फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? इमरान खान की बात बहुत गहरी थी, सादा बात बिल्कुल नहीं थी, ये कुछ जुमला बिल्कुल नहीं था, ये धमकी थी, ये वार्निंग थी, ये अल्टीमेटम था कि एक, मुझे दीवार से ना लगाना, मेरे खिलाफ जो मंसूबे बनाए हुए हैं उन पर अमल ना करना। और ये कब बात की है? जब कल रवात के अंदर गाड़ी को आग लगी है, जब रवात गाड़ी को आग लगी है, जल गई है लैंड क्रूजर, और उसके पीछे खान साहब की गाड़ी थी। उसके बाद यह तकरीर की गई है
कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश ना करना, मुझे रास्ते से हटाने की। कोई मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और फिर दूसरी धमकी, दूसरी वार्निंग कि इलेक्शन ही तरीकाकार हुआ करता है जमहूरी मुल्कों में। अच्छा, अगर इलेक्शन नहीं करवाओगे, फिर लोग तब चुके हैं, लोग तो शदीद गुस्से में हैं, लावा उबल रहा है। मैं जानता हूं बतौर सहाफी, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोगों की राय देखता हूं, हर एक वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं। मैं वो कमेंट्स बयान नहीं कर सकता जिस तरह के लोग बातें करते हैं। तो लिहाजा अब दूसरा तरीका खान साहब ने कहा, अगर आप उस तरफ ना आए, फिर हम दूसरे तरीके की तरफ जाएंगे, फिर हम खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे, ईरान की तर्ज पर फिर कोई नहीं बचेगा, उठाकर बाहर फेंक देंगे। फिर खान इस वक्त किस तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका, यानी कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के भी बेबस हो चुके हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी है। और इसकी गवाही मैं नहीं दे रहा, नजम सेठी साहब दे रहे हैं। नजम सेठी साहब फरमाते हैं, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बन चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट बेबस हो चुकी है। इमरान खान के साथ पॉपुलर सपोर्ट है, वो जो बात करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, नौजवान उसके लिए जान देने के लिए तैयार है, और पूरे मुल्क की यूथ उसके साथ खड़ी हुई है, और एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बन गई है। इन हालात में शहबाज शरीफ किसी भी तरह से इलेक्शन नहीं जीत सकता, किसी तरह से भी। इवन नजम सेठी ने यहां तक कह दिया कि धांधली के जरिए भी नहीं जीत सकता। मतलब धांधली क्या होती है कि 5-6 हजार का मार्जिन हो, 10 हजार का मार्जिन हो, आप कुछ वोटों को रिजेक्ट कर दें, कुछ आप झुरलू फेर लें, आप किसी को जितवा दें। लेकिन जब एक तरफ 50 हजार की बर्तरी हो, 60 हजार की, 70 हजार की बर्तरी हो, तो कैसे झुरलू फिर सकता है? इतने वोटों को आप कैसे मैनेज कर सकती हैं? और मैं आपको एक बड़ा इंकशाफ आपके सामने करता हूं। ये जो इलेक्शन होना था जिमनी, जो 20 हल्कों में पंजाब का रिजल्ट जो मुझे बताए गए थे बहुत सारे सीनियर एंकर्स की जानब से, सहाफियों की जानब से, और कुछ जराए की जानब से, बड़े बड़े नाम। और ये मैं वो एंकर, वो सहाफी कह रहा हूं जिनका ताल्लुक पीडीएम से है, यानी उनकी सपोर्ट पीडीएम के लिए होती है। उन्होंने मुझे कहा था कि पीटीआई 7 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकेगी, 7 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकेगी। मैंने कहा था पीटीआई 18 सीटें जीतेगी, पीटीआई 17 से 18 सीटें जीतेगी, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। और सब यहां इस्लामाबाद में बैठकर कह रहे थे, नहीं जनाब आप ऐसी बातें ना करें। और मैं उस दिन जो अपना G8 जो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट है, जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है, वहां पर मौजूद था, कंट्रोल सेल भी वहां पे कायम था। मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा था कि ये हमजा शहबाज के इक्तदार का आखिरी सूरज, निकाल के वो वीडियोस मेरी उस डेट की देख लें आप सारी, इक्तदार का आखिरी सूरज है, ये नहीं बच सकेगा। और बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज भी दिए, मैंने कहा 16 से 17 सीटें पक्की हैं। लोगों ने कहा नहीं जी ये होता है, ये होता है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होता। जब लोग खड़े हो जाए ना, और अब लोग खड़े हो चुके हैं, तो फिर कोई ताकतवर हल्के, कोई कुछ भी, कोई धांधली, कोई झुरलू कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ही हुआ, सारी मशीनरी लगाई गई। और वो जो चीज मैंने आपको बतानी है, रिजल्ट आने से, यानी इलेक्शन डे से 2-3 दिन पहले ही बड़ी ताकतों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और उन्होंने बता दिया था इस इंपोर्टेड सरकार को कि आप जो कह रहे हैं ना, हम वो रिजल्ट नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। हमारे बस से चीजें निकल चुकी हैं, लोग जाग चुके हैं। उसके बावजूद ये PP7 वाले हल्के पे शब खून मारा गया, फिर भी खान 15-16 सीटें जीत गया। तो लिहाजा नजम सेठ के बकौल नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि आप तो धांधली भी नहीं हो सकती, वो भी वारदात नहीं डाली जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर मुख्तसर आपको बताने का मकसद यह था जनाब कि अब मामलात खूनी इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, और इस वक्त सब बेबस हो चुके हैं, मजबूरी बन चुकी है एस्टैब्लिशमेंट की भी, नजम सेठी के बकौल। और इंपोर्टेड माफिया जो है वो अब चंद दिन का मेहमान। एक और खबर मेरे माइंड में आ गई, तरकीद हो रही थी खान जलसे कर रहा है, खान जलसे कर रहा है, सैलाब है, लोग मर रहे हैं, खान जलसे कर रहा है, ये सियासत चमका रहा है, मुजरे करवा रहा है, गाने चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बड़ी तनकीद सोशल मीडिया पे हमने देखी। 6 सितंबर को मरियम नवाज भी जलसों का आगाज करने जा रही है, और पहला जलसा वो शेखुपुरा के अंदर 6 सितंबर को करने जा रही है। आप मुझे ये बताएं, अब लोग नहीं मर रहे, अब सैलाब नहीं है, अब लाशें नहीं तैर रही, अब कौन सियासत कर रहा है, अब कौन जलसे कर रहा है? तो लिहाजा क्योंकि इंपोर्टेड माफिया को पता चल चुका है कि अब हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि हुकूमत तो अब नहीं चलने वाली। अब राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।